बच्चों, CLE's KK CBSE स्कूल चिक्कोड़ी कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे बच्चों लिंग के बारे में। तो हिंदी भाषा में 2 प्रकार के लिंग होते हैं और ये लिंग की परिभाषा इस प्रकार है। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के लिंग होते हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। बच्चों, लिंग की पहचान हम कैसे करेंगे? कॉमन शब्द अगर लड़का हो लड़की हो तो हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं, है ना। लेकिन किताब, यह शब्द मैं आपको देती हूँ, किताब, ठीक है। किताब इस शब्द का हम किस प्रकार से लिंग पहचान कर सकते हैं? एक तो लिंग में 2 ही हैं प्रकार, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 प्रकार हैं और नपुंसकलिंग ये तो प्रकार हिंदी में नहीं है। अब किताब कैसे पहचानेंगे? तो लिंग पहचानने का एक तरीका है बच्चों, जिसमें सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के आधार पर हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। अब किताब, यह जो है हम क्या करते हैं, सर्वनाम के आधार पर पहचान करते हैं। सबसे पहले सर्वनाम से पहचान करते हैं। किताब मेरा होता है या मेरी होता है? किताब होती है बच्चों मेरी किताब, ठीक है। अब सर्वनाम शब्द जो है मेरा और मेरी, किताब जो होती है वो मेरी होती है और मेरी यह शब्द जो है वो स्त्रीलिंग रूप को प्रयुक्त करता है ना। तो किताब इस शब्द को हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। उसी के साथ और एक उदाहरण देती हूँ यहाँ पर, शर्ट मेरा है या मेरी? शर्ट मेरा होता है बच्चों, यानी कि शर्ट जो है वो पुल्लिंग रूप दर्शाता है, ठीक है। उसी के साथ साथ और एक यहाँ पर एक बात बताती हूँ। हाँ, बात का ही हम लेते हैं। बात यह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? हाँ, बात इस शब्द को हम पहचानेंगे विशेषण से, ठीक है। बात आप अच्छी करते हो या अच्छा करते हो? हाँ, अच्छी करते हो या अच्छा करते हो? बात आप अच्छा करते हो या अच्छी करते हो? बातें कैसी होती है बच्चों? बातें अच्छी होती है ना। अब बात, यह शब्द क्या हुआ? इसका क्या रूप है? स्त्रीलिंग है। उसी के साथ साथ दिन बहुत लंबा है, लंबा यह एक विशेषण है। दिन बहुत लंबा है। और रात जो होती है लंबी होती है। लंबी यानी कि स्त्रीलिंग रूप, लंबा यानी कि पुल्लिंग रूप, है ना। तो दिन यह शब्द पुल्लिंग है, रात यह शब्द स्त्रीलिंग है। उसी के साथ साथ दिन और रात से ही हम पहचान कर सकते हैं कि क्रिया के रूप में लिंग की पहचान हम दिन होता है। समझ में आया बच्चों? दिन होता है। ऊपर भी हमने देखा कि विशेषण में दिन बहुत लंबा है, इससे हम पहचान सकते कि ये दिन जो है वो पुल्लिंग है। और रात होती है बच्चों, रात होती है, यानी कि क्रिया के अनुसार भी हम इसका पहचान कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो दिन जो है वो पुल्लिंग है, रात जो है वो स्त्रीलिंग है। हाँ, समझ में आया बच्चों? तो चलिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा के साथ उसके उदाहरणों को देखते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध करने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे कि आदमी, बेटा, कुत्ता, हाथी, बालक, भाई, ऐसे जो शब्द हैं वो पुल्लिंग शब्द हैं। उसी के साथ स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जिसमें आदमी पुल्लिंग है तो औरत जो है वो स्त्रीलिंग है, बेटा पुल्लिंग है तो बेटी जो है वो स्त्रीलिंग है, कुत्ता पुल्लिंग है तो कुतिया स्त्रीलिंग है, बालक पुल्लिंग है तो बालिका स्त्रीलिंग है, भाई पुल्लिंग है तो बहन जो है वो स्त्रीलिंग है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप क्या होते हैं। तो चलिए नियमों के आधार पर हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप को किस प्रकार से बदलते हैं।
लिंग परिवर्तन के नियम। इसमें पहला नियम जो है, अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अ और आ को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम ई बड़ी ई करेंगे। यानी कि बच्चों यहाँ पर देखिए, अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अ और आ को, समझ में आया? दे, व अ का अंत हो रहा है, ठीक है। और अ की कोई मात्रा होती क्या? नहीं, तो इसीलिए व को कोई भी मात्रा नहीं लगी है। और बेटा, टा में आ मात्रा का अंत हो रहा है, टा, आ, ठीक है। अब अ और आ मात्रा का जहां पर अंत होता है, यानी कि अ की कोई मात्रा नहीं होती और आ की मात्रा ऐसे लगाते हैं, तो स्त्रीलिंग बनाते समय हम क्या करेंगे, इस आ और अ की मात्रा को हटाकर उसको बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। कौन सी मात्रा लगाएंगे? बड़ी ई की मात्रा। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए हैं बच्चों, देव, देवी, बड़ी ई की मात्रा लगी है यहाँ पर। बेटा, बेटी, घोड़ा, घोड़ी, दादा, दादी, पुत्र, पुत्री। समझ में आया? अंत अ और आ से हो रहा है तो हम उसको स्त्रीलिंग बनाते समय क्या करेंगे? बड़ी ई की मात्रा देकर बढ़ाएंगे। आ मात्रा के और भी एक नियम है बच्चों, आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए, आ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को, जो अभी हम ही ने यहाँ पर देखा कि बेटा, बेटी है ना, ऐसे कुछ शब्द हैं जिसमें अपवाद है बच्चों। देखिए यहाँ पर कुछ अकारांत, कुछ या सब नहीं, कुछ अकारांत शब्दों के आ को हम स्त्रीलिंग बनाते समय क्या करते हैं? या, यानी कि छोटी ई की मात्रा लगाकर उसके आगे या जोड़ेंगे। समझ में आया? जैसे कि कुत्ता, कुतिया, कुत्ता, आ, कुतिया, बूढ़ा, बुढ़िया। यहाँ पर आ की मात्रा है तो हमने यहाँ पर क्या किया है? इया जोड़ा है, ठीक है। बूढ़िया, आ की मात्रा निकालकर हमने क्या किया है? ढ में छोटी ई की मात्रा लगाई है, उसके बाद या को जोड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है? आ की मात्रा को निकालकर या उ आगे जोड़ दिया है, ठीक है। इसी के साथ डिब्बा, डिबिया, बेटा, बिटिया। पिछला जो नियम है वहाँ पर बेटा का हमने बेटी किया था, है ना। ये अपवाद है बच्चों, कुछ ऐसे अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं जहाँ पर हम बेटा का बेटी भी कर सकते हैं और उसके साथ बेटा का बिटिया भी हम कर सकते हैं, ठीक है। चूहा, चूहिया, गुड्डा, गुड़िया, ठीक है। तो इस प्रकार से पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के नियम है, ठीक है। अगला नियम देखिए, व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन करके, यानी कि यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे? छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। अब छोटी ई की मात्रा और आगे उसके कौन सा अक्षर लगाएंगे? न। तो व्यवसाय जिसका होता है, मतलब जो व्यवसाय करते, देखो सोने का, लोहे का व्यवसाय करते हैं, जो मटकी बनाते हैं, उनको हम क्या क्या कहते हैं बच्चों? जैसे कि सुना, सोने बनाने वालों को, सोने के जो ज्वेलरी होते हैं, देखो, हाँ, उनको सोने की ज्वेलरी जो बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सुनार कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनार, ठीक है। क्या कहते हैं हम इनको? सुनार। सुनार का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सुनारीन। व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को हम क्या करेंगे? इन करेंगे। अंतिम स्वर को इन करेंगे। सुनार अ है तो हम क्या करेंगे? इन करेंगे, सुनारिन। लुहार, लुहारिन। कुम्हार, कुम्हारिन। तेली, तेलीन। यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है,
आप लोग यहाँ पर देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर तेली बड़ी ई की मात्रा है, हमने उसको स्त्रीलिंग रूप देने के लिए, क्योंकि ये तेली जो है वो व्यवसाय सूचक शब्द है, तो तेली का हम करेंगे छोटी ई की मात्रा में परिवर्तन करके आगे न जोड़ेंगे, यानी कि तेली का क्या हो जाएगा तेलीन, धोबी का धोबीन, माली का मालिन। ठीक है, अगला नियम देखिए, पदवीवाचक या उपजातिवाचक शब्दों के अंत स्वर को स्त्रीलिंग बनाने के लिए आइन करके, यानी कि देखिए पदवीवाचक जो पदवी होता है, पूजा करने वाला जो होता है पुजारी, है ना, तो पुजारी का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम उसको आइन करेंगे, पुजारी, पुजारीन। ठीक है, वो पदवी है, उसको हमने पदवी दी है कि पुजारी है वो। जैसे कि हलवाई होता है, मिठाई बनाने वाला जो हलवाई होता है, हमने उसको क्या पदवी दी हलवाई। उसी के साथ ठाकुर और चौधरी जो शब्द है यहाँ पर देखिए वो उपजातिवाचक, हाँ उनको जो उनकी जाति होती है चौधरी, ये चौधरी का है, ये ठाकुर का है, वो जातिवाचक शब्द है ना। तो वैसे ही उनके अंतिम स्वर को हम क्या करेंगे आइन जोड़ेंगे, आ की मात्रा जोड़ेंगे आगे ई, जैसे कि पंडित, पंडित, पंडिताइन। देखिए पंडित के आगे हमने क्या किया पंडित, पंडित में हमने आ की मात्रा जोड़ी, उसके आगे इन। ठीक है, पंडिताइन। वैसे ठाकुर, ठाकुराइन, ठाकुर और ठकुराइन, यहाँ पर एक अपवाद है। देखिए बच्चों, ठाकुर उसका स्त्रीलिंग बनाते समय ठाकुराइन नहीं करना है, ठा नहीं करना है, यहाँ पर हमें करना है सिर्फ ठ। ठीक है, स्त्रीलिंग बनाते समय हम क्या करेंगे इसका ठकुराइन। समझ में आया बच्चों? हलवाई, हलवाइन, चौधरी, चौधराइन। ठीक है, अगला नियम है अक को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इका करके, यानी कि अंतिम अक्षर अंत, शब्द का अंत अक से हो रहा है, शब्द का अंत अक से हो रहा है, यानी कि अक। नायक उसका हम करेंगे इका, यानी कि छोटी ई की मात्रा लगाकर उसके आगे का जोड़ेंगे, यानी कि नायक, नायिका, अध्यापक, अध्यापिका, लेखक, लेखिका, सेवक, सेविका, याचक, याचिका, बालक, बालिका। समझ में आया? ओके, तो अगला नियम है ता के स्थान पर त्री लगाकर। ऐसे कुछ पुल्लिंग शब्द होते हैं जो दाता, अभिनेता, विधाता, नेता, रचयिता, यहाँ पर अंतिम अक्षर जो होता है वो ता होता है। अब अंतिम अक्षर ता है तो उसको स्त्रीलिंग बनाते हम वक्त हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ता को निकालकर हम क्या करेंगे त्री को लगाएंगे। क्या लगाएंगे? त्री को लगाएंगे। जैसे कि क्या दाता, दात्री, अभिनेता, अभिनेत्री, विधाता, विधात्री, नेता, नेत्री, रचयिता, रचयित्री। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अगला नियम देखिए अकारांत शब्दों के अंत में नी जोड़कर। यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में, देखिए प्राणीवाचक शब्द है। देखो कौन से शब्द हैं? प्राणीवाचक। ठीक है, कौन से शब्द हैं ये? प्राणीवाचक शब्द है, यानी कि शेर का क्या हो जाएगा, शेर के आगे सिर्फ नी जोड़ना है। शेरनी, मोर, मोरनी, सिंह, सिंहनी, ऊंट, ऊंटनी, भील, भीलनी। ठीक है, इस प्रकार से प्राणीवाचक शब्द आते हैं। और कुछ प्राणीवाचक शब्द ऐसे हैं बच्चों जिसमें जिनका प्रयोग एक ही लिंग में किया जाता है, यानी कि मगरमच्छ, मगरमच्छ। अब मगरमच्छ ये जो शब्द हैं वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इन दोनों में हम क्या करते हैं, एक ही शब्द का उपयोग करते हैं। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हम कैसे पहचानेंगे? तो
नर और मादा लगाकर, यानी कि नर मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ, नर गिलहरी, मादा गिलहरी, नर कोयल, मादा कोयल, इस प्रकार के उदाहरण भी प्राणीवाचक शब्दों में आते हैं बच्चों। हाँ, तितली का भी वैसे ही होता है, तितली नर तितली, मादा तितली होती है। तितली यह शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रूप होती है, लेकिन हम क्या करते हैं उसका नर और मादा करते हैं। कोयल भी, उसी के साथ मछली, नर मछली, मादा मछली, कौवा भी, नर कौवा, मादा कौवा, इस प्रकार से वहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अलग अलग लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आन से अंत होने वाले शब्दों में अति जोड़कर, पुल्लिंग शब्द है यहाँ पर, आन से अंत होने वाले शब्दों में अति जोड़कर, महान, श्रीमान, भाग्यवान। ठीक है, इनको महान का हम क्या करते हैं, महती, अति, महान आन निकालेंगे और वहाँ पर जोड़ेंगे हम मति, अति। हाँ, आ की मात्रा और न जो है ये मात्रा निकालेंगे और क्या करेंगे, अ की मात्रा डालेंगे और ती आगे जोड़ेंगे। ठीक है, महान, महती, श्रीमान, श्रीमती, भाग्यवान, भाग्यवती, धनवान, धनवती, गुणवान, गुणवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती। ठीक है, तो इस प्रकार से पुल्लिंग रूप के उनके स्त्रीलिंग रूपों से भिन्न होते हैं। सॉरी, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, आन से अंत होने वाले शब्दों में अति जोड़ेंगे। ठीक है, अगला नियम है, कई शब्दों के पुल्लिंग रूप उनके स्त्रीलिंग रूपों से भिन्न होते हैं। कई शब्दों के पुल्लिंग रूप उनके स्त्रीलिंग रूपों से भिन्न होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि महान, महती, श्रीमान, श्रीमती, कुछ शब्द अक्षर जो होते हैं इसमें समान होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा अलग है। राजा, रानी, भाई, बहन, नर, मादा, कवि, कवयित्री, वर, वधु, युवक, युवती, यहाँ पर युवती है, पिता, माता, वीर, वीरांगना। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये कुछ अलग भिन्न शब्द हैं। पुल्लिंग रूप के स्त्रीलिंग रूप जो हैं वो भिन्न हैं, राजा, रानी, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा जो लिंग का भाग है वो खत्म होता है बच्चों। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आपको इस भाग को व्याकरण बुक में लिखना है। इसी के साथ एक कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।